हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है माँ के गर्भ में घुटती हुई बेटियों की सांसें। स्नेहा कमरे में बिलखती हुई रो रही है। चुप कराने वाला कोई नहीं है। एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है एक माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। और ये दर्द और बढ़ जाता है जब बच्चा आज जन्मा हो और उसकी गलती क्या थी कि वो एक बेटी थी। आइए इस कहानी को कुछ टाइम पीछे लेके चलते हैं। तो स्नेहा की नई नई शादी हुई। शादी के बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खुशी उसने घर में सभी लोगों को बताई। 3 महीने भावी संतान के सपने बुनते बुनते ही निकल गए। फिर एक रोज सासू माता ने कहा, स्नेहा कल तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। स्नेहा इन सब चीजों से अनजान डॉक्टर के पास चली जाती है। क्यों कहें कि वो डॉक्टर हैवान था जिसने कहा कि गर्भ में बेटी है, जब अपने ही घर वाले दोषी हो। तो फिर क्या था, एक बेटी को माँ के गर्भ से नोच कर सीधा जमीन पर पटक दिया गया और मार दिया गया। यही है सच्चाई। अब ऐसी टूटी स्नेहा उसके बाद कि फिर अपने अस्तित्व को दोबारा जोड़ ही नहीं पाई। आज ठीक 1 साल बाद दोबारा मातृत्व की धैर्य पर कदम रखा है उसने। आज उसे दोबारा पता चला है कि वो माँ बनने वाली है। फिर वही 3 महीने डर के साए बीत गए। अब फिर सासू माँ ने ऐलान कर दिया है कि कल डॉक्टर के पास चलना है। इसीलिए स्नेहा बहुत रो रही है क्योंकि उसे डर है इस बार भी कहीं बेटी हुई तो ये लोग मार देंगे। अपने पति से वो क्या उम्मीद रखे, क्योंकि उसके पति अपनी माँ के कहे पे ही चलते हैं। माँ का हुक्म सर आंखों पे। पत्नी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पति को भी ये लगता है कि जो माँ कर रही है वो सही है। पहली संतान बेटा हो वही अच्छा है। खैर अब स्नेहा तो रो ही रही है, डर भी है। इसी बीच दरवाजे पे किसी की आवाज आती है, खटखटाने की। और साथ में आवाज आती है, भाभी। कौन? मैं कमला। ठीक है अंदर आ जाओ। कमला स्नेहा के घर में काम करने वाली काम भाई। जैसे ही कमला अंदर आती है, स्नेहा को देखकर तुरंत कहती है, क्या हो भाभी, आप इतना रो क्यों रही हो? माँ जी ने कुछ कहा या भैया से झगड़ा हुआ? स्नेहा भी ना आओ दिखती है ना ताओ, लिपट कर बहुत रोने लग जाती है। कमला स्नेहा को चुप कराती है और फिर कहती है, बताओ ना भाभी क्या हुआ? बेचारी स्नेहा कैसे कहती अपने घर की कड़वी सच्चाई। कैसे कहती कि मेरे घर के पढ़े लिखे जो जाहिल गवार अनपढ़ों वाले काम कर रहे हैं। कैसे कहती कि ये सब चीज इस चीज की वजह से ही मैं रो रही हूँ। खैर कमला के आगे वो झूठ बोल देती है। मम्मी भैया की याद आ रही थी इसीलिए, और बहुत दिन से उनसे मिली भी नहीं हूँ, इसलिए बस याद करते हुए आंखें भर आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, किसी दिन भैया की छुट्टी होगी तो चली जाना घूमने। हाँ हाँ। खैर तू ये बता, तू आज सुबह क्यों नहीं आई थी? तुझे पता है सारा काम मैंने अकेले का करा। इंतजार करते करते थक गई मैं, और फिर कितनी मुश्किल हुई मुझे। अरे भाभी क्या बताऊं, पता है कल रात को मेरा मेरे पति से झगड़ा हो गया, और जब बच्चों ने मेरा साथ दिया तो उसने बच्चों को ही मारना शुरू करा। बताओ मैं कैसे रह लेती उस आदमी के साथ जो मैं खुद तो मार खा सकती थी, खुद बर्दाश्त करती थी कुछ भी, लेकिन कोई मेरे बच्चों को कुछ कहे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर क्या था, बगल की बस्ती में मैंने भी एक कमरा किराए पे ले लिया और अब अलग रहती हूँ पति से। कुछ दिन अकेले रहेगा ना तो खुद पता चल जाएगा कि बीवी बच्चों की क्या वैल्यू होती है। सुनकर स्नेहा स्तंभ रह गई और सोचने लग गई। 2 मिनट के कमला के साथ संवाद के बाद स्नेहा सोचने लग गई कि ये जाहिल गवार अनपढ़ लड़की जो औरों के घर में काम कर कर झूठे बर्तन मांज कर इतना साहस जुटा सकती है, मुझसे कहीं ज्यादा हिम्मत वाली है ये। और एक मैं पढ़ी लिखी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे अपनी क्षमता से कहीं बढ़कर पढ़ाया, और मेरे पिताजी ये कहा भी तो करते थे कि मेरी स्नेहा बहुत बहादुर है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही कमजोर निकली, डरपोक निकली। अब अगर ये अपने बच्चे के लिए, जीते जागते बच्चों के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है, तो मेरे बच्चों की तो यहाँ हत्या की जा रही है और मैं खुद उसकी मुखदर्शन बनी हुई हूँ। नहीं, अब मैं भी अपने बच्चों के लिए एक कदम उठाऊंगी। मैं अपने बच्चों को यूं मरने नहीं दूंगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी। बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, कहलाएगा तो मेरा ही अंश। अब स्नेहा मन में ये सब सोच लेती है। अगले ही दिन सासू माता का फरमान, चलो बहू डॉक्टर के पास चलना है।
नहीं माँ जी, इस बार कड़े स्वर में स्नेहा ने कहा। नहीं माँ जी, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। वैसे भी मेरे डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते बाद बुलाया है। उससे पहले मैं किसी डॉक्टर के पास और कहीं भी चेकअप के लिए नहीं जाऊंगी। सुनकर सास को रौद्र रूप आ गया और उन्होंने स्नेहा को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जब स्नेहा के पति घर आए तो ना जाने उनसे क्या क्या कहा। स्नेहा के पति ने आते ही बस चिल्लाना शुरू। आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? जब माँ ने कहा था तो तुम गई क्यों नहीं? माँ की बात क्यों टाली, ये बताओ। स्नेहा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे पता है वो क्यों चेकअप के लिए ले जाना चाहती हैं। दोबारा से यही चेकअप करवाना चाहती है ना कि मेरे पेट में क्या है, बेटा या बेटी। हाँ तो क्या हो गया, माँ बड़ी हैं, समझदार है, उन्हें ज्यादा पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जी नहीं, तुम्हारी माँ को सिर्फ पोतों से मतलब है, पोतियों से नहीं। बच्चे मेरे हैं। जरा सोच कर देखो निखिल कि तुम क्या कर। बड़ों की बात मानना हमारा फर्ज है, लेकिन उस जिद को नहीं जो जिद जायज ही न हो। जरा सोच कर देखो कि तुम क्या हो। तुम अपने बच्चों के खुद हत्यारे हो, क्योंकि तुम खुद मुझे मजबूर करते हो अपनी माँ के साथ जाने के लिए, और फिर तुम्हारी माँ और तुम्हारे संयोग से खुद हमारे आज जन्मे बच्चों को मार दिया जाता है। उन डॉक्टरों की क्या गलती जो बताते हैं कि गर्भ में बेटी है। गलती तो परिवार वालों की है, तुम्हारी है। तुम मुझे फोर्स करते हो, फिर मैं जाती हूँ और फिर तुम लोग खुद हमारी बच्ची को मरवा देते हो। सोचो तो तुम क्या हो, एक हत्यारे, अपने बच्चे के हत्यारे। एक पिता इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? तुम सुनो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुम्हें अपनी माँ की बात मानने का इतना ही शौक है तो तुम अपनी माँ के साथ रहो। मेरे माँ बाप ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने बच्चे को खुद अकेली जन्म दे सकूं और उसे पाल के बड़ा कर सकूं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मेरा तो अंश ही कहलाएगा। कहकर स्नेहा चुपचाप बैठ जाती है। पहले तो पहले तो अनिल सोचता है, डरी सहमी सी स्नेहा का आज पहली बार उसने ये रूप देखा था। थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जब कानों पे हाथ रख लेता है और थोड़ा गहराई से इस बात पे विचार करता है तो उसके माथे पे बूंदें आ जाती है पसीने की। घबरा जाता है और पूरे कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही होती है, निखिल तुम खुद हत्यारे हो अपने बच्चों के। हत्यारा शब्द जैसे उसके सर पे हथौड़े मार रहा था। अब उसने स्नेहा की गोद में सर रख के रोना लग गया। शायद ये उसकी गलती के एहसास के आंसू थे। स्नेहा से उसने वादा किया कि अब वो अपनी माँ की बात तो मानेगा, लेकिन जायज नाजायज नहीं। और ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, इसे इसका हक जरूर मिलेगा, चाहे ये बेटा हो और बेटी। आज से वो ये काम कभी नहीं करेगा, इस पाप को अंजाम कभी नहीं देगा, और अपनी माँ को भी समझाएगा, क्योंकि बच्चा उन दोनों का है। अगले ही दिन सुबह माँ जी का चिल्लाना शुरू हो जाता है, निखिल बहू तैयार हुई या नहीं? निखिल बाहर आता है। हाँ माँ, स्नेहा भी तैयार है और मैं भी। चलो अच्छी बात है, चलें डॉक्टर के पास। नहीं माँ, डॉक्टर के पास नहीं, हम इस घर को छोड़ कर जा रहे हैं। क्या? माँ घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार अपने बेटे के मुंह से ना सुना था। निखिल ये तो क्या कह रहा है? हाँ माँ, मैं सही कह रहा हूँ। आज तक मैंने बहुत गलत किया। मैं तो ये भूल ही गया कि इस सब चीजों में मैं एक पाप कर रहा हूँ। एक आजन्मी बच्ची को हम मार रहे हैं। माँ, ये बहुत बड़ा पाप है। आप भी तो बेटी हैं, स्नेहा भी तो बेटी है। बेटियों को भी उतना ही हक है जितना कि बेटों का। बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आजकल देखो, हर जगह बेटियां ही हैं बेटों से आगे, अगर सोचा जाए तो। माँ, अगर तुम्हारी तरह सारी दुनिया सोचने लग जाए तो सोचो, बेटी तो होएंगी ही नहीं, सिर्फ बेटे होंगे। और अगर बेटी ही नहीं होंगी तो बहुएं कहाँ से लाओगी? और उन बहुओं से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो पोते ही दें? माँ, ये किसी के हाथ में नहीं है कि बेटियां ही हो या बेटे ही हो। ये तो भगवान का आशीर्वाद है हमारे लिए। हमारी किस्मत में जो हो, जो भगवान को हमारे लिए सही समझे, वो हमें उसी को देंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी। ये फैसले हम कौन होते करने वाले? कुछ फैसले भगवान पे, कुदरत पे भी छोड़ने चाहिए। माँ प्लीज बात मान जाओ ना, अपनी ये बेकार की जिद छोड़ दो। इस बार निखिल बच्चों की तरह हाथ पकड़ते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, आज आज से पहले मैंने आपकी हर बात मानी, आपकी हर एक चीज को सर आंखों पे रखा, लेकिन मैं ये नहीं पूरी कर सकता, मुझे माफ कर दो। कहकर निखिल बिलखने लगा। बेटे के दर्द से माँ का भी दर्द भर आया और माँ भी रोने लगी और अपने बेटे से ही माफी मांगने लगी।
साथ ही स्नेहा से भी हाथ जोड़ते बोली, बहू मेरी गलती माफ करने लायक तो नहीं है, क्योंकि एक माँ होकर खुद मैंने एक माँ का दुख नहीं समझा, इसीलिए अगर माफ कर सको तो कर देना। इस बार स्नेहा ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ आप बड़ी हो, आपको अपनी गलती का एहसास है, सबसे बड़ी बात यही है। दुनिया में इंसान को अपनी गलती का एहसास हो, सबसे बड़ा प्रायश्चित वही है। अब थोड़ी देर बाद ही स्नेहा की सास स्नेहा और अखिल से कहती अनिल से कहती हैं, चलो बच्चों देर हो रही है। अनिल और स्नेहा दोनों घबरा जाते हैं। अनिल कहता है, माँ क्या कह रही हो, अभी तो बात हुई थी। अरे डॉक्टर के पास नहीं, विश्वनाथ चाट भंडार पे चलते हैं। सोच रहे हो इतना अच्छा खुशी का दिन है तो कुछ बाहर खा कर आते हैं, और वैसे भी स्नेहा को वहाँ की चाट बहुत पसंद है। कहकर तीनों खिलखिला उठते हैं और ये कहानी यही एंड होती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के उद्देश्य से मैं भी यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर हैं, और वैसे भी आजकल बेटों से ज्यादा बेटियां तरक्की कर रही हैं, ये आप सब लोग खुद ही देख रहे हैं। इसीलिए भेदभाव ना करें, बेटा हो चाहे बेटी, उसे इस दुनिया में आने दें, क्योंकि उन्हें भी जीने का हक और ये ईश्वर ने उन्हें खुद दिया है, तो उनसे उनका अधिकार ना छीने। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करिएगा। ज्यादा अच्छी लगे तो इसी के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक राधे राधे।